नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत और एक नया कार्यक्रम लेकर आपके सामने। आज का हमारा विषय है कि आपको पता तो होगा ही कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह का फल कब अच्छा मिलता है। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब भी उस ग्रह की महादशा होती है या अंतरदशा आती है या प्रतंत्र दशा आती है, उस समय ही उस ग्रह से संबंधित जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ लाभ किसी को भी मिलता है, जातक या जातिका हो। ये आप हमेशा सुनते हैं। दूसरा प्रिय दर्शकों, आपने सदैव सुना है कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भी राशि में जाके बैठते हैं, जिस भी भाव में जाके बैठते हैं, वहां पे कष्ट ही देते हैं। और जो भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में आके बैठता है, कष्ट ही देता है प्रिय दर्शकों। लेकिन लग्नेश को कभी भी 6, 8, 12 भाव के दोष नहीं लगता है, ये भी आपने जाना है प्रिय दर्शकों। अगर आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव की महादशा चली हुई है या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में परेशानी और कष्ट और बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, परेशानी आपको बनी रहती है। तो यही 6, 8, 12 भाव के स्वामी त्रिक भाव, इसीलिए इनको खराब कहा गया। लेकिन प्रिय दर्शकों, इन मुसीबतों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर गोचर के अंदर प्रिय दर्शकों आप देखेंगे, गुरु ग्रह, शनि, केतु और राहु, ये ग्रह ऐसे हैं जो बहुत लेट परिवर्तन करते हैं राशि को। शनि जो है वो 30 ढाई वर्ष में अपनी राशि को परिवर्तन करता है, 30 माह के अंदर। गुरु ग्रह भी 13 माह में राशि परिवर्तन करता है, राहु केतु भी प्रिय दर्शकों। जो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और मंगल ग्रह है और बुध ग्रह है, वो शीघ्र अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अगर गोचर के अंदर अगर गोचर के अंदर 6, 8, 12 भाव के स्वामी, अगर आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, मजबूत अवस्था में है और आप परेशानी और कष्ट में जूझ रहे हैं, तो अगर वो गोचर में जब अपनी उच्च राशि में परिवर्तन करे, अपनी उच्च राशि में जाए, तो आप उनसे संबंधित कार्य करके आप लाभ ले सकते हैं प्रिय दर्शकों। आपको लाभ पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, 12वें घर का स्वामी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, तो आप 12वें भाव से संबंधित ही कार्य कीजिएगा प्रिय दर्शकों। उदाहरण से, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, सिंह राशि है, आप सिंह लगन है आपका, तो 12वें घर के स्वामी चंद्रमा बन गए। ऐसे ही मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी आपके 12वें घर का स्वामी हो सकता है। और वो जब भी आपकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी गोचर में उच्च राशि में परिवर्तन करे, तो ऐसे जातक को 12वें भाव से संबंधित ही कार्य करना चाहिए। उसके अलावा अगर वो कोई और कार्य करेगा तो उसको परेशानी, बाधाओं और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण से समझिएगा, आपकी कुंडली में 12वें घर का स्वामी जो आपकी कुंडली में है, वो उच्च राशि में गोचर में परिवर्तन कर रहा है, राशि उच्च का होकर बैठा है गोचर के अंदर, तो आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपका कोई मामला है, वाद विवाद चले हुए हैं, तो उनको आपको सुलझाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा प्रिय दर्शकों। अस्पताल से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित अगर कोई कार्य है, तो वो आपको 12वें घर से संबंधित, आपका उच्च में चला है तो आपको कर लेना चाहिए। विदेश में गमन करना चाहिए, देश विदेश की यात्राएं करनी चाहिए, तो आपको लाभ होगा प्रिय दर्शकों। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 6ठे भाव का स्वामी गोचर में उच्च राशि में जाके बैठ जाए, तो आपको प्रिय दर्शकों शत्रुओं से परेशान थे, शत्रु आपको परेशानी पहुंचा रहे थे, ऋण से आप परेशान थे, रोग से आप परेशान थे, तो आपको उस समय, उस कार्य काल के दौरान, जब भी 6ठे भाव का स्वामी जो आपका बनता है वो उच्च राशि में जाके बैठा है गोचर के अंदर, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, अच्छे डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। आपको रोगों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। रोग से संबंधित, रोग से मुक्त होने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, रोगों से दूर हो जाएंगे। शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रु बाधाएं डाल रहे थे आपके कार्य के अंदर, तो वही समय है प्रिय दर्शकों शत्रुओं को परास्त करने का, शत्रुओं को मात देने का। आप शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए आप कार्य कीजिए, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, शत्रुओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आजमा के देख लीजिए। अगर ऋण से परेशानी आ रही थी तो ऋण से संबंधित उतारने के लिए प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, आपको ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से संबंधित कार्य से छुटकारा मिल जाएगा। किस दौरान? जब भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी गोचर के अंदर अपनी उच्च राशि में परिवर्तन करते हैं, उच्च राशि में जाते हैं, तो उस दौरान आपको 6, 8, 12 भाव से संबंधित ही कार्य आपको करने चाहिए प्रिय दर्शकों। यही आज का हमारा कार्यक्रम का मूल विषय है।
तो आपको कष्ट नहीं होगा प्रिय दर्शकों, आजमा के देख सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे प्रिय दर्शकों। आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।